नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूर दराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए कैसे हैं आप और क्या काम करती हैं? जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नज़ीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। GGM की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाई, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं और सर हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लाभ उठाया है। तो मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में, चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं। जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहाँ तक पहुँचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 4 करोड़ से अधिक घर मिले हैं, जिसमें से 70% घर महिलाओं के नाम पर हैं। आज मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ पहुंची। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहुंची। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वहां पर मौजूद रहे। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। यात्रा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंच चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और इस यात्रा की यही खासियत है कि जो तमाम विभागों के अधिकारी हैं, जो यहाँ पर नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं सरकार आपके द्वार की तर्ज पर। और क्या खासियत है मंत्री जी से हम खुद ही जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 60 वर्षों में पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई, वो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर घर हर गांव को बिजली, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त। अब ये सारी स्कीमों का लाभ करोड़ों लोगों को मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको शायद लाभ नहीं मिला। तो एक तो योजनाओं की जागरूकता हो, लोगों तक बातचीत जाए। दूसरा, जो रह गए हैं वंचित, उनको भी लाभ मिल पाए। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। दूसरा उद्देश्य इसका है कि भारत जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना, 13.5 करोड़ गरीब पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए। अब संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाना है।
गारंटी की ये गाड़ी डिजिटल भी है, ये उन इलाकों में जाती है जहां पर विकास की जो रोशनी है नहीं पहुंची है, आशाएं बढ़ जाती हैं, कैसे उन लोगों को जोड़ा जाएगा? आशा बढ़नी ही चाहिए जब मोदी जी की सरकार है। तो जो पहले नहीं हो पाता था हमने वो भी करके दिखाया, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जो लोगों की अपेक्षाएं हम उन पर खरा उतरेंगे। छोटे उदाहरण 2 देना चाहूँगा। एक तरह से कहा जाता था पिछड़े जिले, पूर्व की सरकारों में विकास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा आकांक्षी जिले, बैकवर्ड नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और अब के जब आप रिजल्ट देखोगे इन तीनों राज्यों के चुनाव में, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को 2/3 सीटें इन सब जिलों में जीती है। तो इसका मतलब वहाँ विकास पहुँचा तो हुआ। दूसरा एक शब्द लेते थे विकलांग, मोदी जी ने कहा दिव्यांग। ये केवल शब्द नहीं बदले, सोच बदली है। इस तरह से बॉर्डर विलेज था, तो बॉर्डर विलेज को जाता कोई नहीं था, मोदी ने उसको फर्स्ट विलेज कहा। तो देश के लोगों को वहाँ भेजना शुरू किया, बॉर्डर विलेज के लोगों को देश के अंदर लाना शुरू किया। तो दोनों का आपस में बातचीत होना, तो वहाँ की प्रगति, वहाँ तक सड़कें, पुल, वहाँ तक पानी की सुविधा, ये सब दिया। तो एक व्यक्ति कैसे बदलाव लाता है, जैसे PM जनमन, जनजातीय लोगों के लिए जो 28 लाख ऐसी लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में बिल्कुल वंचित रह गए, PVTs इनको पहले कहते थे, इनके लिए प्रोग्राम लाए ताकि सभी योजनाओं को इनको लाभ दें। और मोदी जी जनवरी महीने में 100 स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे। मात्र 28 लाख आबादी है जो ऐसे वंचित रह गए। ये वोट बैंक के लिए नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आए। तो कितनी गंभीरता और कितनी गहराई तक प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, इसका साफ उदाहरण इससे पता चलता है। DD न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों को आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे? यही कहूँगा, आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहाँ पर आई है। आपकी पंचायत में आए तो उनका स्वागत भी करें, जुड़ें भी, जानकारी प्राप्त करें और सुविधा भी लें, और विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प भी लें और इकट्ठे मिलकर सिद्धि तक ले जाएं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज के धनी जलालपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प के वर्चुअल कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी मौजूद रहीं। लाभार्थियों ने कहा कि योजनाओं से उनके जीवन में बदलाव आ गया है। मुझे जब से आवास मिला तब से बहुत अच्छा से ज़िंदगी जी रहा है। मैं सराबरन में रहती हूँ, मेरा घर कच्चा था, छू रहा, फिर मुझे कॉलोनी मिली, जिसको बनवाए। मोदी की तरफ से कॉलोनी मिल रही है और शौचालय, राशन मिल रहा है फ्री, बच्चन के लिए जिससे खाना पीने के समय ज़्यादा समय लग जाता है, अब बच्चे के लिए स्कूल के लिए खाना बन जाता है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की जनता विकसित भारत को बनाने के लिए उतनी ही संकल्पित है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने अमेठी में बड़ी संख्या में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए PM मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मोदी की गारंटी की गाड़ी का आना इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ जनता जनार्दन भी विकसित भारत को बनाने के लिए उतनी ही संकल्पित है जितने कि देश के प्रधान सेवक। अमेठी में 5 लाख से ज़्यादा हमारे नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का एक सहयोग और सहारा मिल रहा है नरेंद्र मोदी के चलते। तो मैं तो कृतज्ञता का भाव रखती हूँ प्रधान सेवक के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खुंटी से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में नागरिकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान बनकर उभरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पोर्टल के अनुसार 9 दिसंबर 2023 तक ये यात्रा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 जिलों में पहुंच चुकी है। ये यात्रा 898 शहरी क्षेत्रों और 42,352 से अधिक गांव पंचायतों तक पहुंच चुकी है और 1,06,50,000 से अधिक नागरिकों की भागीदारी इसमें देखी गई है। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिन लोगों तक योजनाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं, किन्हीं कारणों से उन लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उन लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाया जाए, उनको फायदा मिले। कितनी सफल हो रही है आपने इस जो एम है इसमें ये यात्रा? जी
बिल्कुल चंद्रशेखर, मोदी की गारंटी की वैन जब गांव पहुंचती है तो लोगों को इस बात के लिए बिल्कुल यकीन हो जाता है कि जो उनको अब तक नहीं मिल पाया था किन्हीं कारणोंवश, अज्ञानतावश, किसी भी कारणवश, वो अब उनको मिलना तय हो चुका है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी है। जहां वैन पहुंच रही है अपने साथ उम्मीदें लेके जा रही है, लोगों को ये बात का एहसास दिला रही है कि अब तक जो नहीं पा सके वो अब वो पा सकते हैं। तमाम सारे, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मुद्रा योजना से लेकर तमाम अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। अब उनके द्वार सीधे बैंक पहुंच रहे हैं। जब वैन पहुंच रही है तो तमाम सारे वहां पे अधिकारी पहुंच रहे हैं, बैंक्स पहुंच रही हैं। तो ऐसे में तमाम वो अगर अपना प्रपोजल रखते हैं और उनकी जो भी प्रपोजल रहता है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजें हैं। वहीं तमाम सारी चीजें हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान रहा इस यात्रा में। देखा जाए तो पिछले जब से 15 नवंबर से ये यात्रा शुरू हुई है, 37 लाख से ज्यादा लोग इसमें सहभागिता कर चुके हैं। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह यही हाल है कि कोई व्यक्ति अगर अब तक योजनाओं का लाभ नहीं पा पाया था, वो चाहे आवास योजना से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्वनिधि योजना से जुड़ा हुआ हो, चाहे आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ हो, या कृषि से संबंधित तमाम सारी चीजें हो, उनको वहां पर जो व्यक्ति पहुंचते हैं उनको वहां पर उनका पंजीयन कराया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी विकसित भारत की वैन जहां पहुंच रही है, मोदी की गारंटी की वैन जहां पहुंच रही है, वहां मौजूद रहें और हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। इसके लिए गारंटी हो गई है। तो ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि आम लोगों के लिए ये एक नई उम्मीद की किरण बनकर ये वैन हुई है। मोदी की गारंटी की वैन लोगों तक पहुंच रही है और खुशियों के नए पल उनको आने वाले जीवन में और मिलेंगे इससे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए, जिनको नहीं मालूम है उसके बारे में बताया जाए। तो हमारी भी एक कोशिश है, आज हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में लोगों को बताएंगे। 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूर किया था। वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 के लिए इस योजना को मंजूर किया गया है। योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलते हैं इस योजना के तहत। साथ ही साथ 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये पहली किस्त और 2 लाख रुपये दूसरी किस्त तक ऋण सहायता प्रदान की जाती है। 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन स्वरूप मिलता है, यानी कि जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय के जो टूल हैं वो आपको मिलते हैं। और बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाती है। पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को इससे फायदा हो रहा है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा। पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाले और लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मेसन यानी कि राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, इन लोगों को इस योजना में फायदा मिलता है। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पर आप जाएं। यहां आपका मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसका आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करें। काफ़ी आसान है ये सब कुछ। और यहां से अपना प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला कदम है, जो योजना से जुड़े हुए फायदे हैं, उसके लिए आप यहां पर
आवेदन कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ज़रिए आप ये कर सकते हैं, और वेबसाइट को आप खुद भी ना करना चाहें तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में जाएं, ग्राहक सेवा केंद्र की मदद इसके लिए ले सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रा के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने बिहार में वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के उन लोगों से बातचीत की जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पंद्रह नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और वो यात्रा अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। हम इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच गई है और यहां भी जो तमाम लोग हैं उनको केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे साथ एक लाभार्थी है जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। हमारे घर का बहुत प्रॉब्लम था, दिक्कत था, ठंडा बरसात में बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए सरकार ने हमें आवास 1,20,000 रुपया दिए है। वही सब मिला के हम अपना घर बनाए हैं। अब घर की अवस्था बहुत अच्छा है। शौचालय के लिए सरकार की तरफ से हमें 12,000 रुपये राशि अनुदान राशि मिली, दिक्कत नहीं होती है, हम लोग खुशी से रहते हैं। जी, मेरा नाम रवि कुमार शाह हुआ, मैं मांगनपुर पंचायत के रहने वाले हैं, भगवानपुर प्रखंड का। और हमको लाभ में सरकार के, भारत सरकार द्वारा और राशन और शौचालय मिल चुका है। हमको सरकार द्वारा मिला है इंदिरा आवास, कुल मिला के अपना घर बनाए, बाल बच्चा गुजारा करते थे, धुआं धुक्कोड़ से खाना बनाते थे। सरकार द्वारा हमको गैस मिला, उसी से खाना बनाते थे। शौचालय का बहुत दिक्कत था, बाहर भी अक्सर जाते थे, बहुत दिक्कत था, तो हमको सरकार द्वारा हमको सब चीज़ मिला। पहले बहुत दिक्कत था, गैस में, चूल्हा में बनाना पड़ता था, लकड़ी गुल में बनाना पड़ता, बहुत दिक्कत होता था, बनाना तो पड़ता था, प्लस गुल बनाना पड़ता था, लकड़ी में खाना, आँख में प्रॉब्लम होता था, फिर सर में दर्द हो जाता। अब ये फ़ायदा है कि जल्दी खाना बन जाता है, घर में धुआं धक्कर नहीं होता। हमको पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे तो बहुत परेशानी होता था, आँख में दर्द, माथा में दर्द, खांसी, दम फुल्ली सब होता था, लेकिन अभी गैस पर खाना बना रहे हैं, अभी सही है। तो आपने देखा कि किस तरह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर बिहार के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत निकाले गए विकास रथ के माध्यम से लोगों को इसी प्रकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और लोग इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।
कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, वैशाली, बिहार। तो देखा आपने किस तरह से लोग योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को इस गाड़ी के ज़रिए वो जानकारी भी मिल रही है। इसी के साथ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका जो यात्रा का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमारे इस कार्यक्रम का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से